नमस्ते। आज बात होगी एक ऐसे देवता की जिनका सफर कमाल का है, मतलब अर्श से फर्श तक का। एक ऐसे राजा जो कभी देवताओं में सबसे ताकतवर माने जाते थे, पर फिर वक्त के साथ उनकी पूरी की पूरी शक्ति, पूरी प्रतिष्ठा, सब कुछ फीका पड़ गया। तो सवाल यही उठता है कि भाई जो देवताओं का सबसे शक्तिशाली राजा था, वो एक ईर्ष्यालु, एक इनसिक्योर राजा कैसे बन गया। मतलब एक ऐसा राजा जिसे हमेशा अपनी गद्दी छिन जाने का डर सताता रहता था। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंद्र थे कौन, उनका वो रूप जिसके लिए वो जाने जाते थे। देखिए, वो सिर्फ कोई आम देवता नहीं थे, वो थे स्वर्ग के शासक। तो इंद्र, देवों के राजा, स्वर्ग के शासक, बारिश, बिजली, तूफान, युद्ध, इन सब के देवता। उनका हथियार वज्र, और ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था। उनका वाहन था ऐरावत, वो 4 सूंड वाला विशाल सफेद हाथी, और उनकी राजधानी अमरावती, एक ऐसी दिव्य नगरी जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इंद्र हमेशा से वैसे नहीं थे जैसा हम उन्हें बाद की कहानियों में जानते हैं, थोड़े असुरक्षित से। नहीं, सबसे पुराने ग्रंथों में, वेदों में, इंद्र एक हीरो थे, एक जबरदस्त नायक, और वो था उनका गोल्डन एज। और उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सबसे पुराने हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में लगभग 1/4 भजन अकेले इंद्र को डेडिकेटेड हैं, 250 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, इतनी प्रोमिनेंस किसी और देवता को नहीं मिली। तो इस दौर में इंद्र की इमेज एक आइडियल हीरो की थी, एक कॉस्मिक वॉरियर जो ब्रह्मांड में ऑर्डर लाते हैं। वो सोमरस पीकर ताकत हासिल करते थे, राक्षसों को हराते थे और दुनिया को केओस से, मतलब अराजकता से बचाते थे। उनकी सबसे फेमस कहानी है वृत्रासुर का वध। अब हुआ ये कि वृत्र नाम का एक बहुत बड़ा असुर था जिसने दुनिया का सारा पानी लोक लिया था। जरा सोचिए, हर तरफ सूखा, तबाही, हाहाकार। उसे हराने के लिए एक बहुत ही खास हथियार चाहिए था। तब ऋषि दधीची ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया और उनकी हड्डियों से बना अजेय वज्र। इसके बाद इंद्र ने सोमरस पीकर शक्ति पाई और फिर हुआ महायुद्ध। इंद्र ने वृत्र को मार गिराया और जैसे ही वृत्र मारा गया, रुकी हुई नदियां, बारिश सब आजाद हो गईं और धरती पर फिर से जिंदगी लौट आई। लेकिन फिर वक्त बदला और वक्त के साथ ब्रह्मांड में पावर का जो पूरा इक्वेशन था वो भी बदलने लगा। और यहीं से इंद्र की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जो बाद के ग्रंथ हैं जैसे पुराण, उनमें एक नई डिवाइन पावर सामने आई, त्रिदेव, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी प्रमुखता बढ़ी, इंद्र का कद धीरे धीरे छोटा होता चला गया। और ये बदलाव सिर्फ पावर का नहीं था, ये पूरी सोच का था। अब इंद्र किसी एक देवता का नाम नहीं रहा, बल्कि ये एक टाइटल बन गया, एक पोस्ट। मतलब ये कि हर मनवंतर यानी हर कॉस्मिक युग में कोई और भी इंद्र की पोस्ट पर आ सकता था। इससे पता चलता है कि फोकस अब बाहरी लड़ाइयों से हटकर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल पर आ गया था। तो इंद्र अब सुप्रीम गॉड नहीं रहे, बल्कि एक तरह से एक ऑफिसर बन गए जिन्हें एक पोस्ट पर नियुक्त किया गया हो। और बस इसी बदलाव के साथ इंद्र के कैरेक्टर का दूसरा साइड सामने आता है, एक ऐसा राजा जो अपनी पावर को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहता था। तो अब देखिए, इंद्र के 2 चेहरे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है वैदिक हीरो, यूनिवर्स के प्रोटेक्टर, और दूसरी तरफ है पौराणिक राजा, बस एक टाइटल होल्डर जिन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। उनके कैरेक्टर की जो कमियां थीं वो अहिल्या की कहानी में साफ दिखती हैं। इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धरकर उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। जब ऋषि गौतम को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से इंद्र को सहस्राक्ष नाम मिला, यानी 1000 आंखों वाला। ये आंखें एक तरह से उनकी शर्म और उनकी हर वक्त की चौकसी का सिंबल बन गई। इंद्र के अहंकार और उनकी घटती पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कृष्ण के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट में। हुआ ये कि कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। भाई इंद्र को तो गुस्सा आ गया, उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने गुस्से में इतनी भयंकर बारिश की कि पूरा गांव डूबने लगा।
तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सबकी रक्षा की। आखिर में इंद्र को हार माननी पड़ी, उनका घमंड टूट गया। वो खुद नीचे आए और कृष्ण से माफी मांगी। ये एक तरह से एक युग के देवता का दूसरे युग के देवता के सामने झुकना था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंद्र की कहानी सिर्फ एक राजा के पतन की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज भी देखिए, इंद्र को ईस्ट डायरेक्शन का गार्डियन माना जाता है। किसान अच्छी बारिश के लिए आज भी उन्हें याद करते हैं। नेपाल में तो इंद्र जात्रा नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल उनके सम्मान में होता है। और फिलॉसफी में इंद्र को मन का सिंबल माना गया है। वो मन जो हमारी सारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस पर राज करता है। और उनका जो हथियार है वज्र, वो भी सिर्फ एक वेपन नहीं है। अगर हम इसे फिलोसॉफिकली देखें तो ये उस ज्ञान की बिजली की तरह है, वो इंट्यूशन की फ्लैश जो एक झटके में अज्ञान के अंधेरे को, हमारे अंदर के ड्रैगन को खत्म कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे वज्र ने वृतासुर का अंत किया था। तो कुल मिला के इंद्र की कहानी सिर्फ एक देवता के उठने और गिरने की कहानी नहीं है। ये असल में हमारी अपनी बदलती सोच का आईना है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ हमारे हीरोज बदल जाते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और जो आज सुप्रीम पावर है वो कल सिर्फ एक सिंबल बनकर रह सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इंद्र का पतन क्यों हुआ। असली सवाल ये है कि इंद्र की कहानी हमें पावर के बदलते नेचर के बारे में क्या सिखाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।